ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में चल रही सियासत के बीच लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और माकपा की तरफ से भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें माकपा नेता अमराराम और उनके साथ माकपा के जो विधायक हैं गिरधारी लाल महिया वो भी मौजूद रहे। महिया ने इस दौरान कहा कि मीडिया में आई सारी खबरों को वो सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी खेमे के साथ नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी तय करेगी वो ही उनका रुख होगा। प्रदेश के किसान समस्याओं से त्रस्त हैं, सरकार होटलों में बैठी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पायलट खेमे में जाने की खबरें बिल्कुल निराधार हैं, वो कभी दिल्ली नहीं गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों को उन्होंने किसान विरोधी बताया। इस बीच अमराराम ने कहा कि बलवान पूनिया ने पार्टी का निर्णय तोड़ा है तो उन पर कार्रवाई हुई है। अभी बलवान पूनिया बर्खास्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। हमें ना गहलोत के साथ और न ही भाजपा के साथ रहना है। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट हुआ तो वो पार्टी निर्णय करेगी कि क्या करना है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ खास कहा माकपा नेताओं ने, बातचीत करेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दशरथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दशरथ, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले के इस बीच माकपा नेताओं को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। कभी कहा गया कि वो साथ हैं, कभी नहीं हैं, कभी तटस्थ हैं बीटीपी नेताओं की तरह। लेकिन आज जो बात उन्होंने कही है, आज भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक तरफ जो भी खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है उसका तो खंडन करते ही, उसका विरोध करते हैं, उस पर अपनी नाराजगी जताते हैं। लेकिन जो कुछ भी फिलहाल चल रहा है, किसानों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा, सरकार होटलों में बैठी है, उस पर भी उनकी नाराजगी है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रदेश में प्रभात जिस तरह से सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके मद्देनजर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। खबरें आ रही थी कि माकपा के जो एमएलए हैं वो एक कांग्रेस के संपर्क में बताया जा रहा था तो दूसरा सचिन पायलट के संपर्क में बताया जा रहा था। इसी के मद्देनजर माकपा के एक एमएलए गिरधारी मैया ने प्रेस से बातचीत की, मुखातिब हुए। इस दौरान माकपा के वरिष्ठ नेता और कह सकते हैं राष्ट्रीय इकाई की अगर बात करें तो सचिव है अभी वर्तमान में अमराराम, वो भी प्रेस से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस सरकार की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ही सरकारों ने अपने अपने समय में प्रदेश की जनता को जो चीजें मिलनी चाहिए, जनता के हित में जो फैसले लिए जाने हैं वो फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। और वर्तमान कांग्रेस सरकार इस स्थिति में कि होटल के अंदर से एक सरकार चल रही है प्रदेश में। किसानों का यही तो रहे हैं, टिड्डियों का उन्होंने नाम लिया कि देश में टिड्डियों के हमले जिस प्रकार से हो रहे हैं सरकार को कोई लेना देना नहीं है। किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और हमारे से खास बातचीत में गिरधारी मैया ने यहां भी तक भी कहा कि प्रदेश में लगातार जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो कतई सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रदेश की जनता ने जो सरकार चुनी है, चुनकर भेजी है, जनप्रतिनिधि चुनकर अपने यहाँ से भेजे हैं, उनको उम्मीद है कि उनके दिन फिरेंगे, प्रदेश में विकास होगा। लेकिन आज की स्थिति है कि सरकार एक बाड़े के अंदर कैद है और दूसरा जो गुट है वो एक कैंप में मौजूद है, होटल के अंदर मौजूद है। और बीजेपी खुद इस बात को हवा दे रही है, जबकि बीजेपी को चाहिए था कि वो किसानों की बात उठाए, युवाओं की बात उठाए, लोगों की बात उठाए। कोरोना के जिस तरह से केस बढ़ रहे उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया गिरधारी मैया से, जो माकपा एमएलए है डूंगरगढ़ से, कि आपका स्टैंड क्या रहेगा अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो, तब उन्होंने प्रभात ये कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है। उसके बाद जब ये कह सकते हैं राज्यपाल की तरफ से अलाउंस हो जाएगा या कह सकते हैं कि तय हो जाएगा कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसके बाद हम आगे की स्थिति क्लियर करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी भी असमंजस की स्थिति में है माकपा। हालांकि माकपा के एक एमएलए यानी कि बलवान पूनिया वो लगातार ये कहते रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस का जो प्रत्याशी थे दोनों उनकी तरफ वोट किया था, उनको 1 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया। उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि पार्टी फोरम से कोई अलग जाता है एमएलए या कोई भी पदाधिकारी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल का जो प्रदर्शन है उस पे कह सकते हैं कांग्रेस उतनी जिम्मेदार है उतनी भाजपा जिम्मेदार है। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले अगर ऐसा होता है, राज्यपाल की तरफ से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है, परमिशन दी जाती है, तब वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगी। प्रभात।
बिल्कुल दर्शक, फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है वो तटस्थ स्थिति इसकी कही जा सकती है, जिस तरह से बीटीपी के विधायकों ने शुरुआत में कहा था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्या कुछ निर्णय लेना है वो विधायक तय नहीं करेंगे, पार्टी तय करेगी, और जब भी फ्लोर टेस्ट होगा उसी वक्त ये निर्णय लिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि शायद कोई निर्णय लेने की स्थिति में वो तटस्थ ना रहे, किसी एक गुट के साथ वो जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज